अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है IMF's पॉलिसीज द गैलोज फॉर पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस आर्टिकल के ऑथर मोहम्मद अहमद हैं और उन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि कैसे IMF की पॉलिसीज पाकिस्तान की इकॉनमी को बजाय स्टेबलाइज करने के मजीद नुकसान पहुंचा रही हैं। इस आर्टिकल की इस ब्रीफ समरी में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान का IMF के साथ रिलेशन कितना पुराना है और कैसे IMF की पॉलिसीज पाकिस्तान की इकॉनमी को हर्ट कर रही हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम IMF में 1958 में गया था और 1958 से लेके अब तक IMF में पाकिस्तान 23 दफ़ा जा चुका है। व्यूअर्स, इन 23 टाइम्स IMF के साथ पाकिस्तान की इंगेजमेंट की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत से लॉसेस भी हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को आप यूँ कह सकते हैं कि एक धक्का स्टार्ट तरीके से चला भी रहा है। व्यूअर्स, IMF के साथ पाकिस्तान की 23 इंगेजमेंट्स की वजह से आल्दो पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान भी हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस IMF लोन की वजह से ही अपनी इकॉनमी को चलाता भी रहा है। अगर बात की जाए पाकिस्तान और IMF के रिलेशन की, तो पाकिस्तान ने IMF से जो सबसे बड़ा कर्जा आज तक लिया है वो पीपल्स पार्टी की 2008 से 2013 वाली गवर्नमेंट में लिया गया था, जिसकी मिकदार थी $4.93 बिलियन। उसके बाद जो लार्जेस्ट लोन फ्रॉम द IMF बोरो किया गया था वो था PMLN की गवर्नमेंट में, जो कि $4.39 बिलियन का था। व्यूअर्स, पाकिस्तान आज तक 23 दफ़ा IMF में जा चुका है। अब एक दफ़ा फिर IMF से लोन लेने के लिए निगोशिएट कर रहा है और ये 24th टाइम है कि पाकिस्तान IMF से लोन लेना चाह रहा है और इस दफ़ा ये तारीख का सबसे बड़ा लोन होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस दफ़ा $6 बिलियन का लोन लेना चाहता है IMF से। व्यूअर्स, इस आर्टिकल में मोहम्मद अहमद जो इस आर्टिकल के ऑथर हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इकॉनमी के 4 फेजेस होते हैं, जिनको आप बूम, पीक, रिसेशन और स्लम फेजेस कहते हैं। उन्होंने इस आर्टिकल में डिस्कस किया है कि आज के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी रिसेशन के फेज से गुजर रही है और आने वाले किसी भी वक्त में ये इकॉनमी स्लम फेज में जा सकती है, कि जो कि इकॉनमी का सबसे लोएस्ट फेज होता है। इस आर्टिकल में ऑथर ने बताया है कि कैसे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% था, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% से बढ़ के 8.5% पे जा चुका है। उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड पीपल की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान में 4.1 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड, जबकि 2023 की अगर बात की जाए तो 2023 में 5.6 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्लाइट दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। अब अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इस आर्टिकल में ऑथर ने इकॉनमी को चलाने के 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो कि किसी भी इकॉनमी में डिफरेंट टाइम्स पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उनमें से एक है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। अगर हम एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की बात करें तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करती है, टैक्सेस को रिड्यूस करती है और इंटरेस्ट रेट को भी रिड्यूस करती है, ताकि प्राइवेट स्पेंडिंग अपने मुल्क में बढ़ाई जा सके। और अगर दूसरी तरफ हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाती है और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट और टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान की आज की इकोनॉमिक प्लाइट की बात की जाए, आज की इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए, तो पाकिस्तान को इस वक्त एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। अगर हम IMF की पॉलिसीज़ की बात करें और IMF की कंडीशंस की बात करें तो IMF इस वक्त पाकिस्तान को फोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क में मज़ीद टैक्सेस लागू करे और इंटरेस्ट रेट को भी मज़ीद इंक्रीज़ करे। व्यूअर्स, आज के दौर में IMF चाहता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने मुल्क में इस वक्त $1.3 ट्रिलियन के टैक्सेस का इजाफा करे। इसके साथ साथ IMF ये भी चाहता है कि इंटरेस्ट रेट को 19.5% से 20% पे इंक्रीज़ किया जाए। व्यूअर्स, अगर हम IMF की इन कंडीशंस की बात करें तो लगता है कि IMF पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्लाइट से बिल्कुल अनकंसर्न्ड है और बजाय इसके कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करने पे फोर्स करे, वो पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करने पे फोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा के लिए IMF पे डिपेंडेंट रहेगा और कभी भी पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती। ये इस आर्टिकल की एक छोटी सी समरी थी। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ साथ इस आर्टिकल का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी एस्पायरेंट्स CSS या PMS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को एक दफ़ा लाजमी गो थ्रू करें।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور اپنے آرٹیکلز اور ریسرچ پیپرز کو پبلش کروانا چاہتے ہیں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.